मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों तक हमने यह विचार की थी कि इस जीव की, एक सिख की अपने गुरु के साथ अथवा परमात्मा के साथ कैसी प्रीति होनी चाहिए, कैसा प्यार होना चाहिए। एक शब्द में श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने 5 प्रकार के उदाहरण दिए हैं और उन 5 प्रकारों के उदाहरण का जो चिंतन है वह हमने बारी बारी किया है। आज हम उन उदाहरणों के पीछे का जो तत्व ज्ञान है और उन उदाहरणों से गुरु महाराज जी क्या कहना चाहते हैं, इस बात की विचार करेंगे। और यह इन सबों की प्रीति कैसी है और सिख की प्रीति कैसी है, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे। सबसे पहले उस शब्द में यह कहा गया है, रेमन ऐसे हर्ष्यों प्रीत कर जैसी जल कमले। ऐ मेरे मन, उस परमात्मा के साथ इस प्रकार की प्रीति कर जैसी जल के साथ कमल की प्रीति है। अर्थात जो कमल है वह जल के बिना नहीं रह सकता, ऐसे प्रीत कर, पहले उदाहरण में कहा। फिर दूसरे उदाहरण में कहा, रेमन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी मछली नीर। आए मेरे मन, तू परमात्मा के साथ ऐसा प्रेम कर जैसा प्रेम मछली का पानी के साथ होता है। पानी के बगैर मछली जीवित नहीं रह सकती, इस प्रकार का प्रेम कर। तीसरे उदाहरण में कहा है, रेमन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी चात्रिक में, जिस प्रकार की प्रीति चात्रिक की बबेहा की होती है। मेह का अर्थ है बरसात के पानी के साथ, उस पानी में ही उसे स्वांति बूंद मिलनी है, इसलिए उसकी जो प्रीत है वह बारिश के साथ है। फिर आगे के उदाहरण में, चौथे उदाहरण में गुरुदेव जी ने कहा था, रेमन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी जल दूध होए। जल के साथ जैसी दूध की प्रीति, दूध के नाल जैसी जल की प्रीति है, ऐसी तू प्रीत कर। और जल क्या करता है, आवटन आपे खवै, दूध को खपन न दे। वह स्वयं खप जाता है, औंट जाता है, लेकिन दूध की वह रक्षा करता है, ऐसे प्रीत कर। पांचवें उदाहरण में कहा था, रेमन ऐसे हर्ष्यों प्रीत कर जैसे चकवी सूर। जिस प्रकार से चकवी की जो प्रीति होती है वह सूरज के साथ है, उसके प्रकाश के साथ है। उसके प्रकाश के बिना वह चकवे से नहीं मिल सकती, इसलिए ऐसी प्रेम और प्रीति होनी चाहिए जैसे वह चकवे की प्रीति सूरज के नाल है, सूरज के प्रकाश के नाल है। इन सबों उदाहरणों के साथ हमें एक बात स्पष्ट नजर आती है कि यह जितनी भी प्रीत है, यह जो प्रीत है वह एक आंगी प्रीत है, एक आंगी प्यार है। एक पक्ष में प्यार है, सामने वाले पक्ष में वह प्रीति नहीं है। उदाहरण के तौर पे हम आरंभ से देखेंगे कि जल, जो कमल की जो प्रीति जल के साथ है, लेकिन जल की प्रीति कमल से नहीं है। अगर कमल को पानी ना मिले, कमल सूख जाता है, लेकिन पानी में कमल ना हो तो कमल को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यह जो प्रीति है एक आंगी है, एक पक्ष से है, वन साइडेड लव जिसको हम कहते हैं, वो एक साइड का प्यार है। दूसरे में कहते हैं, जैसे मछली की प्रीति पानी से है। मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, लेकिन पानी मछली के बिना रह सकता है। यहाँ पर भी यह जो प्रीति है वो एक आंगी है, एक पक्ष से है। इसके आगे, जैसे चात्रिकी की जो प्रीत है वह मेह बरसात के साथ है। चात्रिक बरसात के बिना नहीं रह सकता है, लेकिन बरसात को चात्रिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह रह सकता है क्योंकि एक अंगी प्रीति है। उसी प्रकार जो जल की प्रीति है वह दूध के साथ है। दूध में अगर पानी मिला दिया जाए तो उसके अंदर मिल जाता है, लेकिन दूध को फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ पानी हो अथवा ना हो, क्योंकि प्रीति एक आंगी है। फिर कहते हैं, जैसे चकवी सूर, सूरज के साथ चकवी की प्रीति है, उसी प्रकार से वह उसके प्रकाश के बिना अपने प्रेमी को नहीं ढूंढ सकती। सारे के सारे उदाहरण एक आंगी है, अर्थात एक तरफ प्रेम है, दूसरी तरफ नहीं है। लेकिन गुरु महाराज ये कहते हैं कि अगर गुरसिख
जब गुरु से अथवा परमात्मा से प्रेम करता है तो वो एक अंगी नहीं होता है, वह सर्वांगी होता है। सर्वांगी का अर्थ है कि अगर एक पक्ष से प्रेम आ रहा है तो दूसरे पक्ष से उसका कई गुना अधिक प्रेम हमें मिलता है। एक उदाहरण यहाँ पर भाई गुरदास जी देते हैं, चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेते हैं। अगर कोई सिख गुरु की शरण में प्रेम लेकर के एक कदम चलता है तो उसके बदले में सतगुरु करोड़ कदम आकर के उस सिख को अपने गले से लगाते हैं। यह सर्वांगी प्रेम है। प्रेम गुरसिख में है तो सामने वाला जो पक्ष है वह गुरु है, वह परमात्मा है, उसके मन में भी प्रेम है। यह दो पक्षी प्रेम ही संपूर्ण प्रेम है। और जगत का जितना भी प्रेम है, जिन लोगों के बीच में है, जिन रिश्तों के बीच में है, वह सब एकांगी प्रेम है, एक अंग का प्रेम है, एक साइड का प्रेम है। सर्वांगी प्रेम केवल गुरु का और शिष्य का है, गुरु के साथ सिख का और सिख के साथ परमात्मा का। यह जो प्रेम है यह संपूर्ण प्रेम है। और इस प्रकार से हमें इस संपूर्ण प्रेम की तरफ चलना चाहिए, ना कि एकांगी प्रेम की तरफ, संसारिक प्रेम की तरफ। संसारिक जो भी प्रेम है वह एकांगी है, परमात्मा का और गुरु का जो प्रेम है वह सर्वांगी प्रेम है। तो हमें सबको रीस आए कि इस प्रकार का जो प्रेम हमारे मन में भी आए और हमारा जीवन सफल हो। यह प्रेम की पराकाष्ठा है। आज इतने उदाहरणों के साथ, आज इतने विचार, परसों एक नए विचार लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रखा।